क्रिएट ना हो। तो लायबिलिटीज भी फिर डिवाइड है फर्दर लॉन्ग टर्म में, जो 1 साल से ज्यादा के बाद रिपे होती हैं। 5 साल की लोन ले लिया, 5 साल के बाद वापस करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर रिपे करनी, जैसे ये आदमी हो गया है जो बड़ा ही काम कर रहा था, कारपेंटर, हर महीने उसको तनख्वाह वापस करनी है उसकी, है ना, 1 महीने बाद पैसे देते हैं, तो ये क्या हो गई, करंट लायबिलिटी। 1 आध महीने और बाकी हो गया अगर पैसा, तो 2-3 महीने एक साथ दे दिया गया, तो ये करंट लायबिलिटी हो गई। देन आता है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था, एकदम से आ गई। जैसे मान ली कभी कोई ये सोच के नहीं चलता उसकी गाड़ी में पंचर हो जाएगा, कोई सोचता है नहीं, एकदम से कील लग गई, पंचर हो गया, तो बेवजह खर्चा आ गया ना, बेवजह की जिम्मेदारी आ गई। इसी तरीके से कंटीजेंट लायबिलिटी होती है जो किसी एक एक्चुअल हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो चीज हुई तो ये भी हो जाएगा, जैसे बिल डिस्काउंटेड नॉट मैच्योर्ड। बिल डिस्काउंट तो करा लिया हमने, अभी बिल के बारे में बात फर्दर हम लोग बिल, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर पढ़ेंगे उसको डिटेल में समझेंगे कि बिल क्या होता है। बिल का मतलब सिंपली ये है कि हमें जो पैसे किसी से मिलना थे उसका एक वादा मिल गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि हाँ मैं तुम पैसे दोगे, हमने जाके वो डिस्काउंट करा लिया, पैसे भी मिल गए हमें। 2 महीने बाद शबी हम बैंक को देते और बैंक जो है वो फिर पहले हमें दे चुका है। अब जब शबी को देने की बैंक की बारी आई तो बता रहा शबी ने पैसे गोल कर दिए, हम तो खा चुके थे, ये सब मामला हो गए। तो ना शबी डिफॉल्ट करते ना प्रॉब्लम्स आती, तो ये वाली एक मिसाल दे दें, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बीआर। बीआर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बीआर क्या है, अगर हमने किसी को कोई सामान बेचा और उसने हमसे कहा कि साहब ऐसा है अभी पैसे ना लीजिए, अगले महीने ले लीजिएगा, अगले महीने 2 महीने बाद ले लीजिएगा, तो हमने कहा यकीन नहीं आता, कागज पे लिख के दो। तो एक आदमी ने दूसरे आदमी को मान लो फॉर एग्जांपल एक टीवी बेचा और इन्हीं ने कहा कि लाओ पैसे लाओ, तो इस आदमी ने कहा 2 महीने बाद ले लीजिएगा, तो इन्हीं कहा मैं यकीन नहीं मानता तुम पे, तुम झूठे हो, चोर हो, है? लिख के दो। तो इन्हीं ने कागज पे लिख के दिया इनके बेसिस पे कि मैं ये लिखा और ये कागज इनके पास गया, इन्हीं ने कागज देखा, कागज इनको समझ में आया, इन्हीं ने उस पे साइन, इनकी साइन थी ऑलरेडी यहाँ पे, इन्हीं ने यहाँ की साइन की, यहाँ पे अपनी साइन कर दी, तो ये कागज क्या बन गया, बिल रिसीवेबल। किसके लिए, इनके लिए। अब ये 2 महीने बाद इनसे इस बिल के एवज में पैसे मांग सकते हैं, सबूत हो गया, ये क्या हो गया, पीस ऑफ एविडेंस हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया डेट का, कि ये उधार लिया है किसने, इसने इनसे। तो अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो ये इनके ऊपर केस भी कर सकते हैं, ये पैसे का क्या हो गया, सबूत हो गया। तो ये कागज का टुकड़ा जो इन्हीं ने साइन करके इनको भेजा और इन्हीं साइन किया, एक्नॉलेज किया कि हाँ उधार लिया हुआ है हम, तो यही कागज का टुकड़ा इनके लिए क्या बन गया, बेचने वाले के लिए क्या बन गया, बिल रिसीवेबल, और इनके लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल। एम आई क्लियर? बहुत ही आसान भाषा में कोशिश कर रहे हैं समझाने की, बुकिश लैंग्वेज को हम कंसिडर नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो रटना है, बुक में सबकी लिखा हुआ है, रट लीजिएगा। टीचर ने अगर कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जो कि बुक में नहीं लिखा है तो टीचर होने का क्या फायदा है, नहीं, बुक में तो लिखा ही है, रटते रहो, लेकिन रटने वाला काम अच्छा नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? देन आता है परचेज, ये दोनों चीजें हो गई। अब इसी से रिलेटेड डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो जिससे हमें पैसे लेना है वो डेटर हो गया हमारा, जिसको हमने उधार बेचा था, ये इस आदमी के लिए ये आदमी कौन हो गया, डेटर, ठीक है। और जिनसे पैसे हमें लेना है वो कौन हो गए हमारे, जो हमें देंगे पैसे वो डेटर्स, और जिनको हम देंगे वो क्या हो गए, क्रेडिटर। मतलब इस आदमी के लिए ये आदमी क्या हो गया, क्रेडिटर, और इस आदमी जो कि सेलर है, सेलर के लिए ये आदमी कौन हो गया, डेटर्स। क्लियर? पक्का? जो डेफिनेशन दे रखी है उसको भी एक बार देख लेते हैं। द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन टू whom goods have been sold, जिनको माल बेचा गया है, मतलब इनको बेचा गया है। बेचे जाने वाला आदमी जिसको माल बेचा गया है वो लायबिल है पेमेंट करने के लिए, तो वो आदमी सेलर के लिए कौन हो जाएगा, डेटर। और जो आदमी माल खरीद रहा है वो लायबिल है पेमेंट करने के लिए सेलर को, तो वो आदमी कौन हो गया उसके लिए, क्रेडिटर्स। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का? तो डेटर और क्रेडिटर समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको डेप्टर ना पढ़ना कभी भी, बी साइलेंट रहेगा, डेटर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पक्का याद रखना, डेटर्स मतलब जो देगा पैसे, डेटर बना है हिंदी के वर्ड दा से, जो पैसे देगा वो कौन होगा, डेटर्स, देगा डेटर्स। क्लियर हो यहां तक बात? ये ध्यान रखना। उफो,
देन आता है परचेज और सेल। ये दो वर्ड जो हैं वो इस वर्ड के इंपॉर्टेंस में है। गुड्स, गुड्स क्या है? जिस चीज का हमारा कारोबार है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जिस चीज में हम डील करते हैं, जब हम उस चीज को खरीदते और बेचते हैं तो वो मेरे लिए वो सामान क्या होता है? गुड्स। चश्मे का कारोबार है मेरा, चश्मे जितने भी तरह के होंगे वो सब मेरे लिए क्या है? गुड्स। अगर किसी इंसान का बिजनेस इसका है स्टेशनरी का, ये मार्कर हो गया, ये डस्टर हो गया, तो ये उसके लिए क्या हो गया? गुड्स। क्लियर होगी बात? किसी इंसान का कारोबार मान लो फॉर एग्जांपल, और कोई सामान है, कैलकुलेटर है मान लो, है किसी का, इसी का बिजनेस है खाली तो कैलकुलेटर उसके लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स। उसके लिए टीवी, उसके लिए चश्मा क्या हो जाएगा? गुड्स नहीं होंगे। ध्यान सुनना, मैं एक और मिसाल देने जा रहा हूँ। ये चश्मा अगर हमारा बिजनेस है चश्मे का, तो चश्मे मेरे लिए क्या हो गए? गुड्स। जब हम इन चश्मों को खरीदेंगे तो क्या कहलाएगा? गुड्स को खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? और इन्हीं चश्मों को जब रिटर्न करेंगे तो क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। इन्हीं चश्मों को जब बेचेंगे तो क्या कहेंगे? सेल हो रही है। इन्हीं चश्मों को जब सेल के बाद हमें वापस मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? सेल रिटर्न। लेकिन अगर चश्मे का कारोबारी कैलकुलेटर खरीदेगा तो ये कैलकुलेटर उस चश्मे के व्यापारी के लिए गुड्स नहीं है, ना खरीदते वक्त परचेज कहेंगे, ना बेचते वक्त सेल कहेंगे। Am I clear? लेकिन कैलकुलेटर के बिजनेसमैन के लिए कैलकुलेटर का खरीदना गुड्स है, खरीदते वक्त परचेज और बेचते वक्त सेल कहेंगे। और यही कैलकुलेटर का बिजनेसमैन अगर चश्मा खरीद लेगा तो यही चश्मा जो किसी के और के लिए गुड्स था, इनके लिए गुड्स नहीं होगा। Am I clear? और am I clear? इतनी मेहनत से पढ़ा रही, यकीन है क्लियर हो गया होगा यार। है कभी नहीं आ रहा तुम्हें? समझते रहना, 100 में 100 लाना है। तो फिर से अभी जो नहीं लाया वो भी लाएगा, 100 में 100। देख रहे हैं आप, हम सीरियस हो गए। 100 में 100 के आगे मुंह ही नहीं दे रहे किसी को। दूर खिसक के बैठे हुए देख रहे हैं, पहले वहां बैठते उधर। हमें कहना चाहिए सब, मजा आता है सब करने में। फिर आता है स्टॉक। जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जो गुड्स है हमारे, अगर हम उनको खरीदते हैं ताकि फ्यूचर में बेच सकें, ऑब्वियसली खरीद के फौरन तो नहीं बेचा जाता, कुछ दिन रखा जाता है, हम अपने पास रखते हैं माल, या बना के रखते हैं या खरीद के अपने पास गोदाम में रखते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा बेचते रहें। अब इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है, कूलर, जो लोग जिनका बिजनेस कूलर बेचने खरीदने का होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा एक कूलर लाए, एक कूलर बेचा, एक कूलर लाए, एक कूलर बेचा, नहीं ना। एक इस तरह बड़ा कमरा होगा, उसके अंदर बहुत ढेर भर कूलर लगे होंगे, लाइन से कूलर लगे होंगे। वो आएगा क्या, अच्छा गोदाम में चलिए नया माल निकाल देंगे, वो गोदाम से एक माल निकलेगा। तो ये होता है इन्वेंट्री, या इसको कहते हैं स्टॉक। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? बुकिश डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा हूं, बुकिश डेफिनेशन आप लोग खुद रट लीजिएगा, वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जो समझाना है वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब आता है उसके बाद प्रॉफिट, गेन, लॉस, एक्सपेंसेस। पहले ध्यान देते हैं हम लोग लॉस और एक्सपेंसेस पे ध्यान देना। जिस चीज का हमारा यार एक मिनट को पानी पी लें, गला सूख गया। हमारा जो बिजनेस है उसमें जैसे मान लो हमने मटेरियल खरीदा, हमने लेबर को पेमेंट किया, हमने रेंट का पेमेंट किया, ये वो खर्चे हैं जो अगर ना किए जाए तो बिजनेस ना चले। यही इसी के बेसिस बिजनेस चल रहा है। इस पे जो खर्चा करते हैं हम लोग वो कहलाते हैं एक्सपेंसेस। वट एवर अमाउंट वी आर पेइंग टू रन अवर बिजनेसेस, एसेंशियल्स में जो खर्चा हो रहे हैं, दोज आर नोन एज एक्सपेंसेस। लेकिन अगर मान लो मशीन में कोई ब्रेकडाउन हो जाए अनयूजुअल, तो वो लॉस हो जाएगा। अनयूजुअल फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दें हम तुम्हें, जैसे मान लो इसको डिफिनेशन के हिसाब से हम बताएं तुम लोगों को पहले ताकि याद रहे। लॉस, द टर्म कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग। फर्स्ट इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। पहले तो ये हो गया कि मान लो इसके दो मीनिंग इन्हीं ने बताए। पहला मीनिंग क्या है, 10,000 रुपए की चीज हमने बेची, जो खरीदी थी हमने 12,000 रुपए की, ठीक है। इसका मतलब 2,000 का क्या हो गया हमारा लॉस। एक तो ये सीधा सीधी बात हो गई। दूसरा मीनिंग क्या कन्वे करते हैं, दूसरा मीनिंग ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई बेनिफिट ना हो रहा हो, जैसे यहां पे चोरी हो जाए बिजनेस में, ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, तूफान आने से कुछ चीजें टूट जाए, तो ये क्या कहलाता है लॉस। ये सोचा थोड़ी ना, ये काम थोड़ी ना हमारा। कोई मान लिया हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, इसको चलाने के लिए बिजली चाहिए हमें, यहाँ पे एक हमें नौकर चाहिए जो हमें यहाँ सफाई कर दे, ठीक है ना। ये सब खर्चे हैं मेरे, या इसकी पेंटिंग, इसकी मरम्मत, जो सीट्स हैं आप लोगों की,
ये सब क्या है? एक्सपेंसेस हैं। क्या है? एक्सपेंसेस। टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, उनकी सैलरी देनी है, एक्सपेंसेस हैं सब। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन कोई सीट बच्चों की लड़ाई में टूट जाए तो ये क्या हो गया? लॉस। पंखा चलते चलते एकदम से खराब हो जाए, लॉस। बिजली तेज आने से खराब हो जाए, या कोई और चीज, जैसे मान ली एकदम से आंधी आ जाए, एकदम शीशे से टूट जाए, जबरदस्ती खर्चा पड़ जाएगा ना मेरा, ये लॉस। एम आई क्लियर? यही आता है प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन ऑलमोस्ट द सेम थिंग है, आप इसको यूं ही एक एज अ सेम थिंग समझ लीजिए, बहुत कोई खास चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर हमने खर्चों से ज्यादा, जैसे मान ली 12,000 रुपए की चीज बेची हमने, जो खरीदी थी 2,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, तो 2,000 रुपए का हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। उसी तरह गेन क्या हो गया? जैसे यहां लॉस हुआ था कि नुकसान हो गया, ऐसे ही गेन हो गया जो एबनॉर्मली हमें फायदा मिल गया। क्लियर हो गया यहां तक? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी इवेंट के जैसे कोई आदमी कोई कोर्ट केस जीत गया, ठीक है, या मान लो जैसे बिल्डिंग 10 लाख रुपए की थी, 12 लाख रुपए बेच दी। बिल्डिंग बेचना काम नहीं था हमारा, ध्यान समझना। यहाँ पे 12,000 रुपए की चीज बेची थी जो खरीदी 10,000 में, ये गुड्स की बात हो रही है, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। लेकिन अनयूजुअल, जैसे एक फॉर एग्जांपल हमने कहा सीट टूट गई, या मान लो एसी था खराब हो गया, हमने क्या किया, वो 10,000 रुपए का था, 12,000 का बेच दिया। बिजनेस मैन है ना, ट्राइड से महंगा बेच दिया, ये क्या हो गया? गेन हो गया। एम आई क्लियर? देन आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू। ऐसा कोई भी खर्चा जो असेट्स के ऊपर किया जाता है, मैंने असेट्स ऊपर बताए थे, जो असेट्स पे किया जाता है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो कहलाते हैं कैपिटल। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। अगर पैसा लगाया जा रहा है तो वो खर्चे कहलाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और अगर उन्हीं चीजों को बेच के पैसा आता है तो कैपिटल रेवेन्यू। मतलब कैपिटल समझिए क्या है? जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। मिसाल दे दें कि हमने एक बाइक खरीदी और उसमें हम हर महीने, हर 15 दिन पे पेट्रोल डला रहे हैं, तो बाइक का जो रिटर्न है, जो बाइक का हमें फायदा है, ये बहुत सालों तक मिलता रहेगा, ये हो गया कैपिटल। और पेट्रोल रिकरिंग नेचर का है, और इसकी एक खासियत ये होती है नॉन रिकरिंग होता है, मतलब रोज रोज ये खर्चे नहीं किए जाते हैं। जैसे मान लो एक और मिसाल दें और अच्छी सी, एक आपने बिल्डिंग बनवाई बड़ी सी, ठीक है, एक बिल्डिंग बनवाई आपने, ये बिल्डिंग क्या रोज बनवाई जाती है? नहीं, एक बार बनवाई 10 साल तक चलेगी, ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें मरम्मत रोजमर्रा होगी, शीशे रोज बराबर होंगे, पेंटिंग होगी, हर साल व्हाइट वॉशिंग कराई जाती है, हर साल सफाई कराई जाती है, हर महीने बिजली का बिल जमा किया जाता है, हर महीने लाइटें बदलवाई जाती हैं। वो सब जो हर महीने, हर दिन या बार बार हर साल होता है, इंश्योरेंस हर साल होता है, वो सब क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर के खर्चे कहलाते हैं। जिनका बेनिफिट काफी सालों तक मिलता रहे वो क्या है? कैपिटल। जिनका फायदा बस 1 साल तक मिले और 1 साल बाद एक्सपायर हो जाए, वो क्या कहलाता है? मैक्सिमम 1 साल का है मैंने, वो क्या है? रेवेन्यू। इसी तरीके से ये बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको बेच के अगर पैसा आता है तो क्या होता है? कैपिटल रेवेन्यू। क्लियर? और किसी ऑपरेशन को करने में, बिजनेस को करने में जो पैसे रोजमर्रा की बेसिस पे कमाई की जाती है वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स। नहीं समझे बात? हमने कोचिंग की एक पूरी बिल्डिंग बनाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसी वगैरह लगाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन वहां बिजली का बिल दिया, वहां रोज मरम्मत कराई, वहां व्हाइट वॉशिंग कराई, क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोचिंग के बच्चों से फीस हर महीने आई, रेवेन्यू रिसीट्स। बिल्डिंग ही बेच के या एसी बेच के पैसे मिल गए तो क्या हुआ? कैपिटल रिसीट। क्लियर? चलो।